प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आज बहुत दिनों बाद बी तक ज्वाइन किया, बहुत ही सुअवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही सटीक प्रकरण कोई बात आपके मन में आए और राजी वही प्रकरण सामने ले आते हैं, खेता भाई का प्रकरण। तो सुंदर साथ जी, मुझे ये जानने को प्राप्त हुआ कि खेता भाई ने 4 वर्ष जो है श्री मेहराज जी के वाणी के वचनों को सुना और जागनी के वचनों को सुना। आज हम अपनी आत्मा को देखें, अपने जीव को देखें, तो हमें 442 वर्ष हो गए इस संसार में आए हुए, जब से कि हम इस संसार में अपने हादी सतगुरु श्यामा महारानी जी और स्वयं आवेश स्वरूप श्री राजी के साथ अवतरित हुए अनहोनी घटना के रूप में 28वें कलयुग में। हमें विचारना होगा कि वो खेता भाई जो 4 साल का अवसर खो दिया, हमने वाणी को उतरे हुए 368 ईयर्स से वाणी अवतरित होनी शुरू हुई। 345 ईयर से मार्फत की वाणी, सिंगार की वाणी हमें प्राप्त होनी शुरू हो चुकी है। आज हमने क्या किया, ये हमें अपने अपने अंदर बैठे हुए जो खेता भाई का अंश है उसमें विचार करना है कि कहीं हम उसी जो बीतक हमें सिखाने आई थी, कहीं हम उसको वापस तो नहीं दोहरा रहे। और दूसरा, खेता भाई की संपत्ति, जो आज सेवा की बात इंपॉर्टेंट लगी मुझे। एक तो ये कि हमने आज अपने जीव में क्या वाणी ग्रहण की। दूसरा, उनकी जो सेवा की संपत्ति, उनकी जो संपत्ति है वो सेवा में लगाने के लिए प्रयास किया गया। अंत में क्या हुआ, एक दिनार भी उनके पास नहीं जा पाया सेवा में, और सारी की सारी संपत्ति कौन ले गया? गवर्नमेंट ले गई। तो इस प्रकार उनकी सेवा के, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी धन हो उसके 3 गति होती है, या तो सेवा में जाएगी या आप माया में लगाओगे परिवार में, और नहीं परोपकार और परिवार। परोपकार परिवार में नहीं लगी तो पूरा बैंक के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे सामने एक यहाँ पे काम करने मजदूर आया, ट्रेडी। वो लेबनान से था। तो उसने काम करते करते, बातें करते हुए बोला, मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि लेबनान बेरूत में कुछ ऐसी कंडीशंस आई कि बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी बैंक ने, गवर्नमेंट बैंक ने। कहता है मेरा पैसा पड़ा रह गया, मैं 1 रुपया भी नहीं ले पाया, और बैंक बोल रहा है तुम्हारा कोई अकाउंट नहीं, कोई पैसा नहीं। वो स्थिति आ गई। दूसरा एक ट्रेडी आया, वो अपना पंजाब का था। तो उसने बोला, मैंने उससे ऐसे ही बातों बातों में पूछा कि तुम धर्म के लिए क्या करते हो? बोला, मैं कुछ नहीं करता, ना मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, ना मैं गुरुद्वारे में 1 रुपया देता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर और बातें हुई, पता लगा बहुत परेशान है। तो उसने बोला कि मेरे को घुटनों की, पैरों की समस्या हो चुकी है, जबकि काम मेरा सारा चलने का है। ऊपर से मेरा इंडिया में इतना पैसा खर्च हो रहा है, एक लैंड लिया था, वो लैंड डिस्प्यूट में आ गया, और वकीलों ने इतना पैसा मांग लिया कि मेरे लाखों लाखों रुपए वहीं चले जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एक और हमारे क्लाइंट आए, वो बोले कि हम कैश लेते हैं, हम गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं हम कितना ब्लैक कमा रहे हैं। उनको एक बिल्डर ने बोला, हम आपको एक बहुत बढ़िया घर बना के देंगे, बहुत बड़ी कोठी का, करोड़ों का घर। आज वो बिल्डर बैंकरप्ट हो गया। अब वो रो रहे हैं, कोई बैंक उनको पैसा देने को तैयार नहीं है, लोन देने को तैयार नहीं है। इतने एग्जाम्पल्स है मेरे सामने। मैंने 2 दिन पहले, बहुत ही थैंकफुल हूं मैं सुंदर साथ का, मैंने 2 दिन पहले पर्सनल लेवल पे सुंदर साथ को एक रिक्वेस्ट की थी कि सुंदर साथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे हो पाता है तो, मैंने तब रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की, बाद में मुझे लगा कि मुझे इसको रिकॉर्ड करके प्रेजेंट करना चाहिए। 90+100 सुंदर साथ यहाँ पर, और रिकॉर्डिंग में भी सुंदर साथ इस चीज को नोटिस करेंगे। तो मैंने सिर्फ उस टाइम 40 सुंदर साथ को बड़े प्रेम से एज अ फैमिली ट्रीट करते हुए रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके मन में भी धन की सेवा का कोई भी विचार उपज रहा है, तो आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में इस समय जहां पर साहित्य और अन्य वर्क चल रहे हैं, वहां पे इसकी आवश्यकता है, आप कीजिए। मुझे विद इन वन आवर मुझे ये पेटीएम स्क्रीनशॉट्स प्राप्त होने शुरू हो गए। 100 रुपए, 500 रुपए, इट डजेंट मैटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना अमाउंट था। अकाउंट ट्रांसफर के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि वी वांट टू डू ऑनलाइन ट्रांसफर, तो उन्होंने अकाउंट नंबर्स में से मांगे, और उन्होंने बोला कि हम सीधे सरसावा अकाउंट में हम साहित्य की सेवा में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगेन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अमाउंट डज नॉट मैटर। 100 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, इट डज नॉट मैटर, चाहे कई हजार डॉलर हो। एक एक रुपया जो आप सेवा भाव से देंगे,
वो धनी को प्रिय है। और एक और चीज बोलूंगा जो मुझे कई बार कचोटती है। ईडर में जब मैंने थोड़ी सी सेवा दी तो मैंने स्वामी जी को बोल के बताया, स्वामी जी ये सेवा दे रहा हूं। और फिर मैंने उनको बोला, स्टेज किसी के द्वारा मैंने स्टेज पर भी बुलवाया कि ये सेवा मेरे द्वारा दी गई। तो मुझे ये बात लगती है कि कहीं ना कहीं मैं अगर गुप्त रूप से भी कोशिश करता तो मैं दे सकता हूं। तो सुंदर साथ जो नहीं बोलना चाहते कि हम सेवा दे रहे हैं, कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो कि चुपचाप सेवा करना चाहते हैं, वो बिना बताए भी कर सकते हैं। आप सेवा का और उदाहरण देखें तो मैंने उस दिन बताया, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। ये जो वीडियो ज्ञानपीठ का वीडियो SPJIN चैनल का, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल का आप देखते हैं, इसके शुरू में एक एडवर्टीजमेंट आता है। आप उस एडवर्टीजमेंट को पूरा देख लीजिए, अगर वो एडवर्टीजमेंट देखने लायक है परिवार और अपने लिए। उसको देखने के बाद अगर उसका कंप्लीट हो गया वो एडवर्टीजमेंट, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो मोनेटाइजेशन चैनल को 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए तक, आपने दिन में 10 वीडियो देखे, 10 एडवर्टीजमेंट देख लिए, आपने घर बैठे बैठे सेवा कर दी, बिना कुछ किए, बिना कुछ डोनेट किए। लास्ट में बोलूंगा, बीके शिवानी का एक वीडियो, मैं उस दिन खाना खा रहा था, सामने आ गया। तो वो एक बहुत ही यंग सुंदर साथ, उसका बहुत ही यंग स्टूडेंट उसका इंटरव्यू ले रहा था, बीके शिवानी का। वो पॉडकास्ट था, बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट है। तो बीके शिवानी ने उसमें बोला कि कंटेंट इज डेस्टिनी। कैसे? कि हम जो कंटेंट आज कंज्यूम कर रहे हैं आंखों से, कानों से और बोलने से, वो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं हम एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कर्म बनाएंगे, कार्मिक बनाएंगे अकाउंट। और धीरे धीरे यही कर्म हमारी डेस्टिनी या फेट या भाग्य लिख देगा। तो हम जो आज कंज्यूम कर रहे हैं जहां पर बैठकर, श्री प्राणनाथ जी की वाणी, बीतक, श्री लालदास जी की जो बीतक वाणी है, और भी जो जो वीडियो सुंदर साथ सेवा में बना रहे हैं, जो टीका श्री राजन स्वामी जी का, ज्ञानपीठ का अन्य साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट एक दिन हमारी डेस्टिनी यानी हमारी आत्मा की डेस्टिनी बन जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहना है हमें कि कंटेंट कैसा हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला कि मैं जब ये प्रचार प्रसार में एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा टीवी प्रोग्राम था, वहां पर उसने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, तो चलते फिरते किसी की नजर पड़ गई, उसने बीके शिवानी लगा लिया, सुनने लग गया। तो उसको बाद में पता लगा, ये 15-20 साल पुरानी बात है, कि मीडिया की पावर क्या है। वो बोली, मुझे जब रूबरू होने गई उन सुंदर साथ से, उन श्रोताओं से या वक्ता सुनने वालों से, उन्होंने बोला किसी का सुसाइड रुक गया, किसी का डाइवोर्स रुक गया, और कोई डिप्रेशन में जाने वाला था, वो डिप्रेशन से बच गया। तो कितनी पावर है कंटेंट में। और उसने बोला, मुझे नहीं पता था इस एक एक व्यक्ति के दिल से जो ब्लेसिंग्स निकली है वो इनडायरेक्टली मुझे मिल गई। तो सुंदर साथ जी, इसको कैसे रिफ्लेक्ट करें, हम इसको कैसे कोरिलेट करें, वो आपको एग्जांपल देता हूं। कल ही हम सोनिया और मैं आपस में खड़े खड़े बात कर रहे थे कि किस प्रकार सोनिया का बिफोर दिस सेशंस तबीयत खराब थी। तो वो जब उसने सेवा ये वाली शुरू की, तो मैंने कहा, सोनू, ये वीडियो देखने से मुझे ये बात समझ में आई है कि तबीयत ठीक होने का एक रीजन ब्लेसिंग्स है। क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसका और बड़ा रूप देखते हैं। आज हम स्वामी जी का टीका सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आप सोचिए, स्वामी जी को जो दिल से ब्लेसिंग्स दे रहा होगा, वो उन तक कितने गुना होके पहुंच रही होगी, जो दिल से एक एक सुंदर साथ उनका टीका पड़ता है। तो उसका रिटर्न थोड़ा सा हमें सोचना बनता है। अगर हम तन से, ज्ञान से, धन से, जैसे भी सेवा बन सकती है, जो भी बन सकती है, उतना करें। जैसे गीता दीदी ने कल बोला, बीतक फ्री में नहीं सुननी। ये फ्री में मतलब कहने का है कि हमें उसके रिटर्न में कुछ सोच के रखना पड़ेगा गिफ्ट, चाहे वो तन का हो, मन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो। तो आपको भी इस ब्लेसिंग्स में भागीदार बनना है। वो कैसे? जैसे आपने एक छोटा एग्जांपल, दो दो एग्जांपल दूंगा, एक धन का और एक तन का। धन का एग्जांपल, आपने बोला आज मैंने ये डॉलर पहुंचा दिए, सपोज ₹1,00,000 मैं बाहर बैठा हूं, ₹1,00,000 मैंने पहुंचा दिया। स्वामी जी ने बोला, प्रिंटिंग पेज की जरूरत है, प्रिंटर के इंक की जरूरत है, कृपया पैसा भिजवा दीजिए। पैसा चला गया।
आपको क्या लगा, पेपर में पैसा चला गया, ना नाम बना, ना कमरे के आगे तख्ती लगी, और ना मेरा वहां बोर्ड पे नाम आया, ना मेरा नाम अनाउंस हुआ। व्हाट इज दिस? आपको ये नहीं पता कि जो कोई उस टीके को पढ़कर, उस साहित्य को पढ़कर जागृत हो रहा है, और वो अपनी आत्मा को, जीव जो अज्ञानता के अंधकार में सालों से भटक रहा है, उसने आगे पहुंचाया, उसकी ब्लेसिंग्स वो लाया, वो आपको मिली। वो सारी ब्लेसिंग्स जो स्वामी जी को मिल रही है उस टीके से, इनडायरेक्टली वो आपके साथ उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में शेयर हो रही है, जिस अमाउंट में आपने सेवा नहीं, सेवा प्लस भाव, जिस अमाउंट या प्रोपोर्शन में आपने भावपूर्ण सेवा की, उस अमाउंट में वो ब्लेसिंग आपको मिल गई। तो सुंदर साथ जी, बैठे बैठे इसके हिस्सेदार बनिए। बहुत इजी तरीका है। एक और शेयरिंग की, ज्ञान की सेवा बोलता हूं लास्ट में, या फिर एक छोटी सेवा लेते हैं, आप 1000 रुपए की लेते हैं। आपने 4 लाइब्रेरी में किताब की जरूरत थी, आपने बोला ये किताबों की सेवा मैं लाइब्रेरी में पहुंचाऊंगा, वहां पर ये विशेष उपनिषद या वेद की सेवा चाहिए थी, ये बुक्स मैं पहुंचा रहा हूं। आपने 1000 रुपए पहुंचा दिए। अब उसको पढ़कर कोई स्टूडेंट आचार्य बना, आचार्य ने आगे समाज में जागनी की, तो उसके द्वारा जो जागनी हो रही है, कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो बीज रूप में आपने उस बुक्स के रूप में दिया, उसका भी फल आपको उसी प्रोपोर्शन में मिल रहा है। तो लास्ट में जो डेली चौपाई में आपको रिक्वेस्ट की, उस दिन एक डबल रिक्वेस्ट की मैंने, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम में, जहां पर भी आपका मीडिया है, जो जो आप व्हाट्सएप में कर सकते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर, आप कीजिए। मैं आपको शेयर करके दिखाना चाहता था, मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट्स, लेकिन आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे सुंदर साथ के मुझे कमेंट्स आए हैं, और मीडिया पे हैं, सामने है, कि आप ये जो चौपाई शेयर कर रहे हैं, आप मतलब जो ज्ञानपीठ की फेसबुक प्रोफाइल या यूट्यूब पेज है, जो यूट्यूब वीडियोस है, ये मेरे लिए आत्मिक आहार है। मतलब मुझे पूरे दिन के 24 घंटे में, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे इतना ही समय मिलता है कि मैं ये 10 मिनट में ये चौपाइयां अर्थ पढूं, और ये 2 मिनट का जो वीडियो शॉर्ट में भेजा गया, जो रील फेसबुक में आई, इतना सुन के मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, और मैं जीवन जी रहा हूं, संघर्षों में जी रहा हूं। तो इतना प्यार देते हैं सुंदर साथ, वो सारा आपके पास इनडायरेक्टली आ सकता है, यदि आप छोटी छोटी ये सेवा इस प्रकार करते जाएं। तो लास्ट में और स्क्रीन शेयर करूंगा कि ये जो आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ये यूपीआई आईडी, या फिर ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे वेबसाइट www.spjin.org उस पर उपलब्ध है। एक और स्टेट बैंक का अकाउंट है, वो भी ज्ञानपीठ के एडमिन मनोज भाई से कल उसकी चेकबुक आई थी, तो वो शेयर किया उन्होंने। तो ये सारे अकाउंट्स आपके सामने समर्पित हैं। दुष्यंत भाई ने लास्ट में बोलूंगा एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बोली थी कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो मैंने उस दिन बोला था विदाउट रिकॉर्डिंग कि सुंदर साथ जो 10 रुपया भी, 1 रुपया भी कैश में दे रहा है ना, वो सुंदर साथ जो भी कलेक्ट कर रहे हैं उनसे, जो कलेक्ट करें, वो जाके जब ज्ञानपीठ में दें, तो साथ में वो पेपर दें कि ये 100 रुपया, ये 500 रुपया, ये इस सुंदर साथ ने दिया, फिर वापस उनको रसीद पहुंचाएं। इस प्रकार ट्रांसपेरेंसी बनेगी कि ज्ञानपीठ में आपका 1-1 रुपया साहित्य और सिर्फ जागने की ओर लग रहा है, और आपको दिल में बहुत खुशी अनुभव होगी, उससे कितने सुंदर साथ जागृत हो रहे हैं, उसका इनडायरेक्ट फल। जैसा कि मैंने बीके शिवानी से सुना, तो मेरी आंखें खुली कि हम छोटा छोटा जो सेवा कर रहे हैं, हर कोई करे, खुल के करे। स्वामी जी ऐसा ही नहीं बोलते, 100 हाथ से बटोरो, 1000 हाथ से उसको लुटाओ। आज यही आवश्यकता है आप सबसे, मेरे चरणों में आप सबके यही विनती, खेता भाई की तरह आज का प्रसंग पश्चाताप करने का समय भी नहीं बचा। ऐसा ना हो, आज आप गांगजी भाई बन के दिखाइए, आज आप रांझा राम बन के दिखाइए, राजा राम झांझन बाई बन के दिखाइए, कोशिश कीजिए छत्रसाल जी बन के दिखाइए। प्रेम प्रणाम जी। कुछ गलत बोला हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि यही देना है, नहीं, आपके हृदय में जो आए, जिस स्थान पर आपकी आस्था हो। हमें स्थानवाद, व्यक्तिवाद सबसे बाहर निकला है।
जिस स्थान पे जहां आपकी आस्था हो सुंदर साथ जी, आप वहां खुशी से दी हुई सेवा ना वो इम्पोर्टेंट होती है, तो आप वहां दीजिए, पर जरूर कोई ना कोई सेवा जरूर करके आइएगा। इस बार आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम, प्रणाम।